रामपुर गांव, जहां की सुबह खेतों की खुशबू और लोगों की हंसी से शुरू होती थी। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी बहुत ही सुकून और खुशी खुशी जी रहे थे। लेकिन एक काली रात ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी रात जिसने रामपुर वालों की रातों की नींद छीन ली और उनके दिलों में खौफ का वो बीज बोया जिसे उखाड़ना अब नामुमकिन लग रहा था। बचाओ, कोई बचाओ। सरपंच जी, मेरी सबसे प्यारी बछिया, वो उसे ले गया। मैं अपनी आंखों से देख रहा था पर कुछ कर नहीं पाया। वो तालाब का पानी अचानक फट पड़ा और एक विशाल साया उसे खींच ले गया। मेरी आंखों में अभी भी वो पीली आंखें चमक रही हैं। रामू, तू क्या कह रहा है? ये रामपुर है, यहां कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सब यहां बरसों से चैन से रह रहे हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो हो रहा है वो हमारे गांव की सुख शांति को खा गया है। सरपंच जी, रामू काका सच कह रहे हैं। कल रात मैंने भी तालाब के पास वो खौफनाक मंजर देखा था। ऐसा लगा मानो जमीन फट गई हो। वो कोई साधारण जानवर नहीं है, वो कोई साक्षात यमराज है जिसने हमारे तालाब को अपना घर बना लिया है। चौपाल पर चीख पुकार मच गई। हर कोई डरा हुआ था। तभी भीड़ के बीच से 11 साल का चिंटू बाहर निकला। चिंटू गांव का सबसे होशियार और निडर लड़का था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डर को नहीं बल्कि सच्चाई को ढूंढ रही थी। शांत हो जाइए रामू काका। सरपंच जी, चिल्लाने से वो गायब नहीं होगा। हमें ये सोचना होगा कि ये मगरमच्छ अचानक इतना हिंसक क्यों हो गया। रामपुर का तालाब तो हमेशा शांत रहता था। यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अरे चिंटू, तू छोटा बच्चा है, जाकर पढ़ाई कर। यहाँ मौत नाच रही है और तुझे अपनी अकल तोड़ानी है। भाग यहाँ से, अपनी जान की फिक्र कर। ये बड़ों का मामला है। हाँ चिंटू भाई, सरपंच जी सही कह रहे हैं। चल ना, आज घर पर मेरी मम्मी ने आलू के पराठे और ताज़ा मक्खन बनाया है। क्यों इस आफत के मुंह में हाथ डालना चाहता है? वो मगरमच्छ हमें समोसे की तरह चट कर जाएगा। मुझे तो सोचकर ही पसीना आ रहा है। डरपोक मत बनो बबलू। अगर आज हम चुप रहे तो कल वो मगरमच्छ तालाब से निकलकर हमारे घरों के दरवाजों तक पहुंच जाएगा। सरपंच जी, मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि वो कोई दानव नहीं है, वो बस एक बेजुबान जानवर है। सरपंच ने चिंटू की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उन्होंने शहर से भीम सिंह नाम के एक अहंकारी शिकारी को बुलवाया। भीम सिंह अपनी धूल उड़ाती खुली जीप में आया। डरो मत रामपुर वालों, मैंने अफ्रीका के घने जंगलों में आदमखोर शेरों को अपनी उंगलियों पर नचाया है। ये तालाब का छोटा सा मगरमच्छ मेरा क्या बिगाड़ेगा। आज रात ही मैं इसे जाल में फंसाकर घसीटते हुए बाहर लाऊंगा और इसकी खाल से अपने बेल्ट और जूते बनवाऊंगा। रात हुई। भीम सिंह ने तालाब के किनारे एक भारी लोहे का जाल बिछाया और उसके बीच में चारे के तौर पर मांस का एक बड़ा टुकड़ा रख दिया। वह खुद झाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी बंदूक तान कर बैठ गया। चिंटू और बबलू भी दूर एक ऊंचे पत्थर के पीछे छिपकर ये सब देख रहे थे। चिंटू भाई, ये शिकारी तो बड़ा डरावना लग रहा है। देख, इसकी मूछें कितनी बड़ी हैं और बंदूक कितनी लंबी है। क्या ये उसे मार देगा? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। बबलू, सिर्फ बड़ी मूंछों और बंदूकों से कोई शिकारी नहीं बनता। जानवर को पकड़ने के लिए उसे महसूस करना पड़ता है। शिकारी को लग रहा है कि वो किसी मामूली शिकार को पकड़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा कि मगरमच्छ के व्यवहार में एक अजीब सी तड़प और बेचैनी है। अचानक तालाब के शांत पानी में हलचल हुई। चांद की ठंडी रोशनी में पानी की लहरें चांदी जैसी चमक रही थी। तभी छपाक, एक विशाल काला साया धीरे धीरे बाहर निकला। वो मगरमच्छ इतना बड़ा और खौफनाक था कि उसे देखकर शिकारी भीम सिंह के हाथ भी कांपने लगे। जैसे ही मगरमच्छ जाल के पास पहुंचा, भीम सिंह ने हड़बड़ाहट में गोली चला दी। गोली निशाने से चूक गई और पत्थर पर जा टकराई।
गोली की भयानक आवाज से मगरमच्छ पागल हो गया। उसने अपनी भारी पूंछ से जमीन पर ऐसा वार किया कि धूल का गुब्बार उड़ गया और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। उसने एक ही झटके में लोहे के जाल को अपने जबड़े से पकड़ा और उसे शिकारी की तरफ उछाल दिया। भीम सिंह खुद अपने ही जाल में फंस गया और कीचड़ में लौटने लगा। बचाओ बचाओ! ये कोई मगरमच्छ नहीं, ये तो पानी का साक्षात जिन्न है। मुझे यहां से निकालो, वरना ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। मगरमच्छ ने एक जोरदार दहाड़ मारी और वापस गहरे पानी में चला गया। शिकारी भीम सिंह अपनी बंदूक और इज्जत दोनों वहीं छोड़कर अपनी जीप की ओर नंगे पैर भागा। अगले दिन गांव में दहशत और भी बढ़ गई। अब तो लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि इसे कोई मार नहीं सकता। अगले दिन की सुबह शिकारी के भागने के बाद सरपंच का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। उन्होंने अंतिम और सबसे खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि आज शाम तालाब में भारी मात्रा में झड़ डाल दिया जाएगा ताकि वो जानवर तड़प तड़प कर मर जाए। ये सुनकर चिंटू का दिल दहल गया। सरपंच जी, ये आप क्या कर रहे हैं? जहर डालने से तालाब का सारा पानी खराब हो जाएगा। गांव की प्यासी गाय भैंसे क्या पिएंगी? और तालाब की हजारों मछलियां और सुंदर पंछी भी मर जाएंगे। ये न्याय नहीं है। मुझे सिर्फ आज की रात दीजिए, मैं उस मगरमच्छ को बिना मारे शांत कर दूंगा। ये मेरा वादा है। ठीक है चिंटू, तुझे आखिरी मौका देता हूँ, लेकिन याद रख, अगर तू फेल हुआ तो तुझे और तेरे परिवार को गांव से बाहर निकाल दूंगा। ये मेरा अंतिम फैसला है। रात के 2 बज रहे थे। चिंटू ने अपनी पीठ पर एक झोला टांगा और बबलू को जबरदस्ती खींचते हुए तालाब की ओर ले गया। चिंटू के पास कुछ ताजी मछलियां, एक तेज धार वाला कट्टर और एक मजबूत रस्सी थी। वह बिना डरे पानी के पास पहुंचा। चिंटू भाई, मेरी टांगे कांप रही हैं। अगर उसने हमें देख लिया तो हमारी चटनी बना देगा। देख, वो वहां किनारे पर ही लेटा है। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही हैं। डर मत बबलू, टॉर्च की रोशनी उसके पैर के पास रखो, लेकिन उसकी आंखों में मत मारना, वरना वो घबराकर हमला कर देगा। चिंटू धीरे धीरे पानी के पास पहुंचा। उसने देखा कि मगरमच्छ किनारे पर लेटा हुआ है। उसकी सांसें बहुत भारी थीं और वो अपना सिर बार बार जमीन पर रगड़ रहा था, जैसे किसी चीज से पीछा छुड़ाना चाहता हो। चिंटू ने अपनी दूरबीन निकाली और गौर से उसके जबड़े को देखा। मिल गया, रहस्य सुलझ गया बबलू। देखो, उसके मसूड़े में किसी पुराने शिकारी का एक जंग लगा हुआ लोहे का हुक और तार धंसा हुआ है। वो घाव सड़ चुका है और उसमें जहर फैल रहा है। उसे इतना दर्द हो रहा है कि वो पागल हो गया है और उसे लगता है कि जो भी उसके करीब आएगा वो उसे और चोट पहुंचाएगा। वो आदमखोर नहीं है, वो बस मरीज है। तो अब हम क्या करेंगे? वो तो हमें अपने पास भी नहीं आने देगा। अगर उसने अपना मुंह खोला तो हम एक ही बार में गायब। हमें उसका भरोसा जीतना होगा। मैं उसे ये ताजी मछलियां खिलाऊंगा ताकि उसका ध्यान भटके और वो शांत हो सके। चिंटू ने एक एक करके मछलियां मगरमच्छ की ओर फेंकनी शुरू की। भूखा और बीमार मगरमच्छ पहले तो गुर्राया, लेकिन मछलियों की खुशबू से वो थोड़ा शांत हुआ। उसने मछलियां खाना शुरू किया। चिंटू धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए उसके बिल्कुल पास पहुंचा। सन्नाटा इतना था कि चिंटू की धड़कन साफ सुनी जा सकती थी। चिंटू, वापस आ जाओ। वो अपना मुंह खोल रहा है, वो तुम्हें खा जाएगा। मत जाओ। शांत रहो दोस्त, मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद करने आया हूँ। बस एक पल और, मुझ पर भरोसा करो। चिंटू मगरमच्छ के जबड़े के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसकी भयानक बदबू और खौफनाक खाल चिंटू के हाथों के पास थी। चिंटू ने अपना कट्टर निकाला और बड़े ही सावधानी से उस जंग लगे तार को पकड़ा। मगरमच्छ ने दर्द से अपनी विशाल पूंछ पटकी, जिससे धूल का गुब्बार उड़ गया और चिंटू पीछे गिरा। लेकिन चिंटू डरा नहीं।
वो फिर खड़ा हुआ और एक जोरदार झटके के साथ उस तार और हुक को खींच निकाला। एक भयानक और कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंजी। हिस्सस! मगरमच्छ ने अपना मुंह पूरा खोल दिया। बबलू की चीख निकल गई। ऐसा लगा मानो चिंटू का आखिरी समय आ गया है। लेकिन तभी मगरमच्छ अचानक पूरी तरह शांत हो गया। उसकी आंखों का गुस्सा गायब हो गया था। उसे बरसों के उस दर्द से आजादी मिल गई थी जो उसे हिंसक बना रहा था। अगली सुबह की पहली किरण के साथ सरपंच और पूरा गांव झर के डिब्बे और लाठियां लेकर तालाब पर पहुंचे। लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चिंटू तालाब के किनारे शांति से बैठा था और वो विशाल मगरमच्छ उसके पास पानी में शांत होकर तैर रहा था, जैसे कोई पालतू जानवर हो। चिंटू, तू जिंदा है? और ये मगरमच्छ ये हमला क्यों नहीं कर रहा? ये इतना शांत कैसे हो गया? क्या जादू किया तूने? सरपंच जी, क्योंकि अब इसे कोई तकलीफ नहीं है। ये देखिए, वो हुक जो इसे बरसों से तड़पा रहा था, ये कोई दानव नहीं था। ये बस एक बेजुबान जानवर था जो दर्द में था और मदद के लिए पुकार रहा था, पर हम इसे सिर्फ मारना चाहते थे। अब ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पूरा गांव दंग रह गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने चिंटू की हिम्मत और उसकी समझदारी की दाद दी। सरपंच ने झुककर चिंटू को गले लगा लिया और अपनी टोपी उसके सिर पर रख दी। चिंटू बेटा, आज तूने न सिर्फ उस बेजुबान की जान बचाई बल्कि हमें भी एक बहुत बड़ा पाप करने से रोक लिया। तू सच में इस गांव का असली रक्षक है। आज से इस तालाब की और यहाँ के जीवों की रक्षा की जिम्मेदारी भी तेरी ही होगी। भाई चिंटू, तू तो असली सुपर हीरो निकला। अब जल्दी चल, आज की खुशी में मैं तुझे 10 नहीं 20 समोसे खिलाऊंगा। लेकिन पैसे तू ही देगा, क्योंकि तू अब गांव का सबसे बड़ा आदमी बन गया है। पूरा गांव ठहाके मारकर हंस पड़ा। रामपुर का तालाब अब फिर से सुरक्षित था। बच्चे अब वहां बेखौफ होकर खेल सकते थे और गांव के जानवर चैन से पानी पी सकते थे। मगरमच्छ अब गांव का दुश्मन नहीं बल्कि तालाब का रक्षक बन गया था। चिंटू ने मुस्कुराकर तालाब की ओर देखा। सूरज की किरणें पानी पर चांदी की तरह चमक रही थीं। उसे पता था कि ये तो बस उसके रोमांचक सफर की एक छोटी सी शुरुआत थी। अगर आपको मेरा स्टोरी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।